अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की रेसिपी है ये बीफ स्टू की। तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाएंगे ये मज़ेदार सा बीफ स्टू। इसके लिए किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं ये बीफ स्टू। अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस देख लें हम स्टू किस तरीके से बनाएंगे, उसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। इसके लिए देखिए मैंने ये हाफ़ केजी जो है ना ये मीट लिया हुआ है, बीफ है, ये हड्डी वाला यूज़ करेंगे हम। और साथ ही देखिए हमने ये प्याज ली है 1 पाव के करीब, और ये टमाटर हैं आधा किलो के करीब, और इसको इस तरीके से कट कर लिया है। देखिए तो ये मसाला ही से ही बनता है स्टू। तो ये दोनों इंग्रेडिएंट इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, तो ये दोनों आप क्वांटिटी इसकी सही लीजिएगा। साथ ही देखें कुछ अदरक और लहसुन को इस तरीके से रफली चॉप कर लिया है हमने। थोड़ी सी हम हरी मिर्चें ऐड करेंगे इसमें, और बाकी ये साबुत गोल वाली मिर्चें ऐड करेंगे। तो ये भी इसके अहम इंग्रेडिएंट है स्टू के लिए। और हरा धनिया हम कुछ गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे। कुछ मसाले नोट कर लेते हैं। देखिए खड़ा गरम मसाला ऐड करेंगे इसमें, और ये कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। ये 1 टेबल स्पून ली है हमने। और हल्दी है ये हाफ़ टी स्पून के करीब ली है। और नमक है 1 टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे। तो जब भी आप स्टू बनाएं तो नमक थोड़ी क्वांटिटी में कम ही रखिएगा। और साथ ही देखें ये हम हाफ़ कप ऑयल यूज़ करेंगे। तो बहुत इजीली इसको बनाएंगे, बहुत आसान तरीके से और बहुत ही मज़ेदार। तो देख लेते हैं किस तरीके से इसको रेडी करेंगे हम। पहले क्या प्रोसेस है, देगची ले लिया, उसमें पहले प्याज ऐड कर रहे हैं हम। इसको सौन कर चढ़ाएँगे कच्चे ऑयल के साथ ही। अब देखिए मीट ऐड कर रहे हैं हम अपना, और ये देखिए ये टमाटर ऐड कर दिए हमने। कुछ भी नहीं है इसमें, देखें बस सिंपल सब मसाले आपने डाल के इसको ऐड करके और गलाने के लिए इसको छोड़ देना है। जब आपका मीट टेंडर हो जाएगा तब हमने इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। सिंपल और इजी रेसिपी है ये स्टू की, बहुत अच्छा बन के तैयार हो जाता है। इस बार आप अपनी दावतों में बनाएं ये स्टू। कोरमा बिरयानियाँ भूल जाएं और ये स्टू बनाएं। देखें ये कच्चा ऑयल इसमें ऐड किया है हमने, सौन कर इसको चढ़ा देंगे। पानी शामिल करेंगे इसे गलाने के लिए। आधे घंटे तक हम इसको कवर करके रखेंगे ताकि हमारा गोश्त जो है अच्छे से टेंडर हो जाए। इस तरीके से मैंने पानी शामिल कर लिया है इसमें, और हमारे टमाटर और प्याज में भी जो है पानी रिलीज़ करना है। और आधे घंटे के लिए मैं इसको अच्छे से कवर करके रखूँगी। अगर आप प्रेशर कुकर में इसको बनाते हैं तो ये 20 से 25 मिनट पे ही गल जाएगा और टेंडर हो जाएगा अच्छे से। तो अगर आप पतीली में बना रहे हैं इसको तो ये आधा घंटा मसली आपका लेगा। तो बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है ये। सब कुछ आपने डालना है इसके अंदर और बस इसको कवर करके रख देना है। और लास्ट टाइम आपने जैसे ही आपका गोश्त टेंडर हो जाता है, थोड़ा सा उस पर कसर होती है, आपने भुनाई शुरू कर देनी है। तो ये रेसिपी बहुत अच्छी बनती है। इसे खड़े मसाले का गोश्त भी कहा जाता है और हम इसे स्टू भी कहते हैं। तो इसे ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो बस मैं इसे कवर कर रही हूँ आधे घंटे के लिए। एयर टाइट कवर करिएगा इसको, और बस मिलते हैं आधे घंटे बाद। गाइस आधा घंटा गुजर गया है और हमारा जो गोश्त था देखें वो गल चुका है। इसका पानी हमने ड्राई करना है, इसको भूनना है। देखें आप इस तरीके से जो है ना हम इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। 10 मिनट के अंदर इंशाल्लाह ये भुन जाएगा हमारा सालन स्टू। बहुत मज़ेदार बनता है ये, इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए कैसे धुआं सा उठ रहा है इसके अंदर। बस मैं इसे भून के आपको सर्व करके दिखाती हूँ फिर। तो देखें गाइस, ये हमारा स्टू जो है ना भुनना स्टार्ट हो गया है। इसका पानी मैंने बिल्कुल ड्राई कर लिया है। इसको हम अच्छे से भून लेंगे। 5 से 10 मिनट तक आपको इसको भूनना है, इतना कि ये ऑयल रिलीज़ कर दे। और देखें ये रेडी हो गया है हमारा स्टू। तो मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह निगहबान।